नमस्कार, संस्था टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रणक पारेख। अब रुख करेंगे खबरों की ओर। कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश में पाबंदियां लागू हैं, लेकिन ये पाबंदियां केवल आम जनता पर हैं। सरकार के नुमाइंदे, सरकार के नेताओं पर कोई भी पाबंदी लागू नहीं होती है। कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी की वजह से ही आम लोगों पर कोरोना की पाबंदियां लागू हैं। इसके बावजूद भी नेताओं के जन्मदिन, सभाएं, रैलियां और समारोह जारी है। मुंबई के शिवाजी नगर गोवंडी संभाग के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी के जन्मदिन के मौके पर कल रथ से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इतना ही नहीं, उनके जन्मदिन पर तलवार से केक काटा गया। पुलिस ने अब अबू आजमी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अब आजमी और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ तलवार से केक काटने और कोरोना रोकथाम नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। उनके सैकड़ों कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पटाखे भी फोड़ती हुई दिखाई दी। बिहार में पोस्टर वॉर कोई नई बात नहीं है। वहां पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष पोस्टरों के जरिए आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन अब बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के भीतर ही पोस्टर वॉर छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू परिवार में दो भाइयों के बीच में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। दरअसल रविवार को तेज प्रताप के छात्र संगठन की एक दिवसीय बैठक है। इसके लिए आरजेडी विधायक की तरफ से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप के अलावा छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन पोस्टर में तेजस्वी यादव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीती 5 जुलाई को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर लगाए गए पोस्टर से तेज प्रताप यादव की तस्वीरें गायब थी। ऐसे में अब बिहार की राजनीति में लालू यादव के परिवार में ही पोस्टर वॉर छिड़ गया है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल डाटा जानने का पूरे देश की जनता को अधिकार है, लेकिन फिर भी इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू करते हुए केंद्र सरकार को, आईसीएमआर को और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता जैकब पुलियल ने मांग की थी कि लोगों को ट्रायल डेटा के बारे में जानने का अधिकार है, साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि इसकी दिक्कतें और खतरे क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम वैक्सीन के प्रभावी होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारत में पहले से ही वैक्सीन को लेकर के लोगों के बीच में काफी हिचकिचाहट रही है। दरअसल लोगों पर वैक्सीन लगाने के लिए विवश करने और ट्रायल डेटा सार्वजनिक करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन लगाने के लिए विवश करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है। इस समय किसानों का मुद्दा गर्म है। लगातार राकेश टिकैत विपक्ष पर साथ लेकर के केंद्र सरकार पर हमला करने की तैयारी में है। जिस तरह पहले महापंचायत हुई थी, उसी तरह से अब मुजफ्फरनगर में आगामी महापंचायत होगी, जिसमें आर पार की लड़ाई की रणनीति तैयार की जाएगी। टिकैत ने रविवार शाम जेवर क्षेत्र में हुई महापंचायत में शिरकत की, जिसमें किसानों के मंच से हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। बाकियों नेता ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में केंद्र सरकार को उखाड़ने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। केरल में जहां पर कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बात करें भारत के राज्य केरल में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण धार्मिक कारण बताया जा रहा है। सरकार के जीनोम सीक्वेंसिंग मॉनिटरिंग एजेंसी के निदेशकों में से एक अनुराग अग्रवाल ने माना कि अगर केरल ने धार्मिक वजहों से भीड़ को जुटने न दिया होता तो राज्य में कोरोना के मामलों को बढ़ने से टाला जा सकता था। आपको बता दें कि केरल में बीते महीने ईद से पहले पाबंदियों में छूट का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर के राज्य सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। केरल में फिलहाल कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं मिला है। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि राज्य में कोरोना सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगता है कि 90% मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। केरल में फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है, तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है। टॉप 5 में बिगले इतना ही। आप देखते रहें सनस्टार टीवी। नमस्कार।